बारात किसी की, दुल्हा को। दगाबाज और धोखेबाज लोग हैं, जीतते किसी के साथ हैं और वोट किसी को दे देते हैं। मैं आदमपुर में लगातार जा रहा हूँ, हमारी टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं। दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये वहाँ पर ये मुद्दे नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में ऐसे रहे हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि पहला मुद्दा तो ये कि क्या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। पहली बात तो ये, इस पे भी एक बहस होगी। ऐसे लॉबी भी है जो ये चाहती है कि ये तिलिस्म को तोड़ा जाए, ये बाहर निकले, कोई नए आदमी आए, और वो ये कहते हैं कि नहीं, गढ़ हमारा है। तो ये गढ़ की लड़ाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये उपचुनाव एक लाइन तय कर देगा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इन दोनों चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये तो एक चुनाव बड़ा ये रहेगा, एक जाने वाला मुख्यमंत्री, एक आने वाला मुख्यमंत्री। लोगों ने फैसला करना है कि जाने वाले मुख्यमंत्री का। आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ सर, आपने कहा कि एक जाने वाला मुख्यमंत्री, एक आने वाला मुख्यमंत्री। तो अगर बीजेपी वहां से जीत जाती है तो आप ये मान के चलते हैं कि खट्टर साहब रिपीट कर रहे हैं? नो 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 नो, खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं आएगी। वो तो आप कह रहे थे ना कि एक जाने वाला मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री। वो तो आने वाला मुख्यमंत्री तो वही होगा ना जिसका कैंडिडेट जीतेगा। नो नो नो, वो तो जाने वाला मुख्यमंत्री है, वो तो दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है। वो जीतते चाहे हारे हो जाएंगे, वो तो जाएंगे। 24 आपका फार्मूला गजब है सर। अब आदमपुर के लोग ये भी पूछेंगे कि अब मुख्यमंत्री रहोगे या एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे? आपके बारे में कहा जाता है जेपी जो है सबको गेम खिला रहे हैं और आखिरी में खुद कैंडिडेट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं बन सकता कैंडिडेट। कुलदीप बिश्नोई अहंकार से ग्रस्त है, अहंकार से भरा हुआ है, और उसका अहंकार ही अब की बार उसको ले बैठेगा। ये कल कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि भाई इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। वो बड़े खुश नजर आए, स्माइलिंग फेस था उनका। तो सारी स्माइल रहता है। स्माइल ऐसी थी कि वो लग रहा था उनको कि भाई अब वो जीत जाएगा, बेटा मंत्री बन जाएगा सरकार में। मैं भी चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। बन गया क्या? मेरे चाहने से बना हूँ। प्रजातंत्र है, यहाँ लोग बनाएंगे। अच्छा, ये भी पहली बार कहा है जेपी ने कि भाई वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब ख्वाब तो कोई भी कर सकता है, रख सकता है, रखने चाहिए, लेकिन बात तो कौन बन रही ना। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर उपचुनाव की घंटी बज चुकी है। जयप्रकाश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और जो ये उपचुनाव रहेगा, क्योंकि जिले का प्रभार जयप्रकाश के पास है, तो ये इंचार्ज भी रहेंगे, ये तय है। इस चुनाव में क्या खास होने वाला है और कांग्रेस के पास में कौन कौन से पत्ते अभी बाकी हैं जो बाहर नहीं निकले, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख पर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव का, ये एक तीखा सवाल हो सकता है। इसका भी जवाब जयप्रकाश जी से लेंगे। जयप्रकाश जी, घंटी बज गई, या फिर कहें तो घंटा बज गया। घंटा इसलिए बज गया क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें आदमपुर के उपचुनाव पर रहेंगी और आपकी साख भी बाहर नहीं है क्योंकि जिले का दायित्व तो आपके पास है। देखिए, इस चुनाव में मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा उसकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस जीतेगी। जो मैंने महसूस किया है, मैं आदमपुर में लगातार जा रहा हूँ, हमारी टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं। दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये, वहाँ पर ये मुद्दे नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में ऐसे रहे हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि पहला मुद्दा तो ये कि क्या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ बरकरार रहेगा, कायम रहेगा। पहली बात तो ये, इस पे भी एक बहस होगी। ऐसे लॉबी भी है जो ये चाहती है कि ये तिलिस्म को तोड़ा जाए, ये बाहर निकले, कोई नए आदमी आए, और वो ये कहते हैं कि नहीं, गढ़ हमारा है। तो ये गढ़ की लड़ाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये उपचुनाव एक लाइन तय कर देगा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इन दोनों चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, गड़बड़ तो कुलदीप बिश्नोई का को है नहीं, ना रहा। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के साथ लड़ा तो कंफर्टेबली जीता। कांग्रेस के खिलाफ 2009 में जीता, आपको याद होगा कि बहुत मुश्किल से, किन्हीं कारणों से बाय डिफॉल्ट जीता। तो इसलिए गड़बड़ तो उसका है नहीं। अब जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये तो एक चुनाव बड़ा ये रहेगा, एक जाने वाला मुख्यमंत्री, एक आने वाला मुख्यमंत्री। लोगों ने फैसला करना है कि जाने वाले मुख्यमंत्री का। आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ सर, आपने कहा कि एक जाने वाला मुख्यमंत्री, एक आने वाला मुख्यमंत्री। तो अगर बीजेपी वहां से जीत जाती है तो आप ये मान के चलते हैं कि खट्टर साहब रिपीट कर रहे हैं? नो 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 नो, खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं आएगी। वो तो आप कह रहे थे ना कि एक जाने वाला मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री। वो तो आने वाला मुख्यमंत्री तो वही होगा ना जिसका कैंडिडेट जीतेगा। नो नो नो, वो तो जाने वाला मुख्यमंत्री है, वो तो दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है। वो जीतते चाहे हारे हो जाएंगे, वो तो जाएंगे। 24 आपका फार्मूला गजब है सर। 24 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बागडोर आएगी। तो इसलिए मैंने ये कहा है आपसे कि एक जाने वाला मुख्यमंत्री है, एक आने वाला मुख्यमंत्री है। तो लोगों ने ये देखना है क्या जाने वाले का साथ देंगे कि नहीं देंगे, या आने वाले का साथ देंगे, वो तो लोगों ने फैसला करना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं
वैसे तो चुनाव में प्रतिष्ठा नहीं होती और ना ही किसी व्यक्ति ने प्रतिष्ठा बनानी चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति ने अहंकारी बात करनी चाहिए कि हमारा गढ़ है। गढ़ है जनता का, आदमपुर के लोगों का। और इस चुनाव में तो गढ़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहले, अब चुनाव शुरू हो गया है, अब तक तो ड्रामे उसके चलते रहे। अब ये बताना पड़ेगा, प्रश्न उसे ये पूछेंगे लोग कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, क्या कुलदीप बिश्नोई के सामने कौन ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से लोग उसने पार्टी छोड़नी पड़ी। लोग ये प्रश्न करेंगे। छोड़ने का सर, बड़े जागरूक हो गए लोग, बड़े लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। आदमपुर की जनता, उनको पता है कि सीधी सीधी कहानी ये है कि उनका जो बेटा है उसको स्थापित करने के लिए छोड़ी। इसमें कोई शक आपको है? ये भी बुरी बात है। केवल अपने बेटे को स्थापित करने के लिए इस तरीके से धन का प्रयोग, धन की वेस्टेज, और जो लोगों का विश्वास टूट गया, पार्टियों में विश्वास नहीं रहा। पार्टियों से लोगों में ये हो गया कि भाई पार्टी के नेताओं में विश्वास उठ गया कि भाई तो दगाबाज और धोखेबाज लोग हैं, जीतते किसी के साथ हैं और वोट किसी को दे देते हैं, बारात किसी की, दुल्ला कोई। तो जीतते कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से। का दुल्ला बता दो सर, कौन होगा? अब तो नजदीक आ गया समय, लोग जानना चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट कौन होगा। हम ये कहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा क्लियर कट फैसला कर दिया, ये चुनाव दो के बीच में होगा। तो वोट पड़ेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के नाम से। उदय भान जी, ये भी लोग बिल्कुल नोट कर लें, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट पड़ेंगे। तो मैं मान के चलूँ ना कि ये क्रेडिबिलिटी साफ हो जाएगी कि जनता किस पे विश्वास करती है। नहीं, जोड़ी मैंने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान जी की जोड़ी है, इसके ऊपर वोट पड़ेंगी। दूसरी तरफ इन्होंने कह दिया कि मनोहर लाल जी के, वो फैसला करेंगे। अब कुलदीप बिश्नोई ने एक बात का जवाब देना पड़ेगा। क्या कुलदीप बिश्नोई जो ये कहता था कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, अब आदमपुर के लोग ये भी पूछेंगे कि अब मुख्यमंत्री रहोगे या एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे। जब लोगों को ये जचेगा कि कुलदीप बिश्नोई तो एक साधारण कार्यकर्ता बन गया, तो लोग इसके साथ छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। कांग्रेस किस तरह का पैरामीटर अपना रही है या कैंडिडेट की तलाश कर रही है जो अब तक आपको मिला नहीं है? नहीं, कैंडिडेट कौन कहता नहीं मिला, बता दो। कैंडिडेट हैं, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे फैसला होता है। कैंडिडेट है, पार्टी के लोग उन मिल भी रहे हैं हमारे सीनियर नेताओं से, और वो पार्टी फैसला करती है। ऐसे जयप्रकाश के कहने से कुछ नहीं बनता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को देख करके ही आपने देख लिया, सब के पेट में बड़ी भारी मरोड़ उठी हुई है। अच्छा, लोग तो कह रहे थे, कहते सबको खिला रहे हैं, गेम खिला रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है जेपी जो है सबको गेम खिला रहे हैं और आखिरी में खुद कैंडिडेट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं बन सकता कैंडिडेट। मैंने आपसे कहा है ना कि पार्टी फैसला करेगी और पार्टी ही कैंडिडेट देगी। अभी हाल ही में प्रदीप बेनीवाल को ने भी ज्वाइन की है कांग्रेस। वो ठीक ठाक कद रखते हैं, उनके फादर जो हैं भजनलाल के नज़दीकी रहे थे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। और ये भी कहा जाता है कि पहली बार भजनलाल को राजनीति में वही लेके आए थे आगे। इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो एक संभावित चेहरा हो सकते हैं आदमपुर से? क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? देखो, जो पार्टी में ज्वाइन कर गया वो कांग्रेस पार्टी का है। और ये भी बात आपने सही कही है कि पोखरमल जी ऐसे थे जिन्होंने चौधरी भजनलाल को बड़ा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। ये अच्छी बात, उनकी जोड़ी अच्छी थी। लेकिन आज दोनों स्वर्ग में हैं, मैं उन पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से प्रदीप बिश्नोई के साथ भी ऐसे विश्वासघात किया कि एक हमारी संस्था है बिश्नोई मंदिर की प्रधानगी को लेकर के लड़ाई थी, कौन सी ऐसी आफतागी थी। यही तो मैं कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई अहंकार से ग्रस्त है, अहंकार से भरा हुआ है, और उसका अहंकार ही अब की बार उसको ले बैठेगा। अच्छा, मैं जैसे पहले भी आपको कह रहा था कि मुद्दे वो गौण हो जाते हैं जो पहले रहा करते हैं। जैसे चलिए अब तो 3 साल में चुनाव हो रहा है, अदरवाइज 5-5 साल निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त मुद्दे बदल जाते हैं। बहुए बिश्नोई की बात करें तो वो जनता के बीच में पहली बार आएंगे। काफ़ी लोगों ने देखा होगा और बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो अचानक प्रकट होंगे, चुनाव कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे और चले जाएंगे। तो जनता क्या इन चीज़ों को समझती है कि वो किसको चुने? वो उनके बीच में रहने वाले व्यक्ति को चुने, या फिर ठीक है जी हाँ एक नाम काफ़ी है, नाम का सिक्का कितना चलता है? देखो, वो तो जब किसी भी पार्टी के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे ना, वो चर्चा तो उस वक्त करेंगे। आज हम चर्चा इस बात पे मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि आज 2 चीज़ काम करेंगी। 8 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, 10 वर्ष का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल, इन दोनों की तुलना करेंगे लोग। और इन दोनों की तुलना में
मैं ये कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार ये कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में विकास कार्य नहीं किए। मैं उनकी आंख खोलना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि अगर वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और कल परसों सोशल मीडिया, दूसरे मीडिया के माध्यम से जवाब भी दें। सबसे बड़ा काम किया बाढ़ संबंध में, ITI बनाई, तहसील बनाई, मॉडर्न विलेज बनाया। वही कह रहा हूँ जेपी जी, ये वाकई ठीक है कि मुद्दे ये चीजें हैं, लेकिन ये चुनाव में रहते नहीं है, गौण जाते हैं। अब आएंगे लोग पूछेंगे कि भाई तू क्या है, सियासी मुद्दा क्या है कांग्रेस के पास में, सियासी मुद्दा क्या है, कुलदीप बिश्नोई की काट आपके पास में क्या है? कुलदीप बिश्नोई की काट करने की उसका अहंकार समय में उसके लिए उसका दुश्मन है, उसका जो घमंड है वही उसको ले बैठा है और उसका विश्वासघात। इससे दो मुद्दों से बड़ा और क्या हो सकता है कि जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई ने विश्वासघात किया, कांग्रेस के साथ दगा किया और उसका अहंकार, यही बड़ी चीज है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही इस इलाके की सेवा की है। मैं ये कह रहा हूँ ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे कि, और मैं नहीं उठा रहा, ये समय कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यहाँ विकास कार्य नहीं हुए, तो वो ये भी जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है वो ये भी बताएं कि उनका कितना उन्होंने विकास करवाया है। आपके स्टार प्रचारक के तौर पे भी देखा जाता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने काफी वक्त गुजारा भी आदमपुर में और आदमपुर में नए लोग भी जोड़े हैं, बाकायदा उनके दौरे चले हैं, लेकिन अभी वो खड़गे साहब के चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो ऐसे में वो आदमपुर में कितना समय दे पाएंगे? वो तो पूरा समय देंगे, वो तो 18 तारीख को खत्म, 16 तारीख को खत्म हो जाएगा प्रचार, 16 तारीख तक तो हमारी प्रक्रिया शुरू है, तो आ जाएंगे वो। 17 से प्रचार शुरू होगा ना, क्योंकि 14 को लास्ट डेट है, 15 को स्क्रूटनी है, 17 को विड्रॉल है, वो 16 को फारिग हो जाएंगे, 18 से शुरू कर देंगे। एक तो आपका स्टेशन रह जाएगा कांग्रेस भवन हिसार में, आदमपुर में भी कोई दफ्तर कार्यालय कुछ खुलेगा या सारा यहीं से ऑपरेट होगा? नहीं, क्यों नहीं खुलेगा, आदमपुर में तो कार्यालय हमने ले लिया है, आदमपुर में तो कार्यालय की जगह ले चुके हैं, तैयार है। मैंने ये तो कहा कांग्रेस सो नहीं रही थी, कांग्रेस तो चुनाव के लिए तैयार है। तो बाबा जसमेर हैं वो कह रहे थे जी हमारा डंका चलेगा, बाबा की सरकार रहेगी, ना बीजेपी ना कांग्रेस, लोग इन दलों से तंग आ गए, हमारी तरफ देख रहे हैं लोग। मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? 4-5 दिन से वो भी घूम रहे हैं बहुत। देखिए, आम आदमी पार्टी का शासनकाल लोगों ने देख लिया है। फरवरी में राज आया था ना, आज अक्टूबर है, पंजाब की क्या हालत कर दी। आखिरी सवाल ये, कल कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि भाई इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, वो बड़े खुश नजर आए, स्माइलिंग फेस था उनका। उन्होंने मेरा स्माइलिंग क्यों है? वो तो सारी जब पार्टी तोड़ी थी उसके परिवार के लोग तो नहीं चाहते थे वो पार्टी बनाए, वो तो सारी स्माइल रहता है। क्योंकि अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी स्माइलिंग इस बात की भी हो सकती है ना कि जो क्या हिसाब किताब करे अब ये वोट देने का, तो हो सकता है कुछ मालपानी का स्माइल ऐसी थी कि वो लग रहा था उनको कि भाई अब वो जीत जाएगा, बेटा मंत्री बन जाएगा सरकार में। तो ये तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। बन गया क्या? मेरे चाहने से बना हूँ, प्रजातंत्र है, यहाँ लोग बनाएंगे। अच्छा, ये भी पहली बार कहा है जेपी ने कि भाई वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, मतलब ख्वाब तो कोई भी कर सकता है, रख सकता है, रखने चाहिए। लेकिन बात तो कोई नहीं बन रही ना, बात तो कोई नहीं बनी, तो चाहने से तो पता नहीं क्या चाहेगा कुलदीप बिश्नोई। लेकिन अब की बार कुलदीप बिश्नोई का अहंकार, उसका बेईमाना, उसका विश्वासघात, उसका दगा और उसकी पार्टी से गद्दारी, जनता अपने जो कांग्रेस का मतदाता था जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के नाम से वोट दिए थे, उसका बदला अब चुनाव में लेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। थे जयप्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कह रहे हैं कि आदमपुर बदला लेगा। क्या वाकई आदमपुर बदले के लिए तैयार है या फिर हवा उसी तरह बहेगी जिस तरह से पहले बहा करती थी? कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।